नमस्कार, मैं मोहम्मद रिजवान खान, असिस्टेंट प्रोफेसर, समाजशास्त्र विभाग, गवर्नमेंट आर्ट्स गर्ल्स कॉलेज कोटा। आज हम बात करने वाले हैं बीए फाइनल के अनुसंधान विषय पर। इसे हम सर्वे मेथड्स इन सोशल इन्वेस्टिगेशन पेपर में पढ़ते हैं। जैसा कि पहले हमने अनुसंधान पर चर्चा की है, रिसर्च डिजाइन पर बात करेंगे। इसे अनुसंधान प्ररचना के नाम से भी जाना जाता है। अनुसंधान प्ररचना शोधकर्ता को कम समय, धन एवं प्रयासों के द्वारा अधिकतम अनुसंधान के उद्देश्यों को प्राप्त करने में पथ प्रदर्शन का कार्य अनेक प्रकार से करती है। उसे अनुसंधान की समस्या के निर्माण से लेकर निष्कर्षों तक नियंत्रित, निर्देशित और संचालित करती है। मतलब रिसर्च डिजाइन शोध की ऐसी रूपरेखा होती है जिसका निर्माण शोध कार्य प्रारंभ करने से पहले किया जाता है। अब रिसर्च डिजाइन की विशेषताएं क्या क्या है, कैसी रिसर्च डिजाइन होनी चाहिए और यह क्या करती है, क्यों महत्वपूर्ण है। तो पहली बात, शोध की रूपरेखा होती है। रिसर्च डिजाइन अनुसंधान प्ररचना शोध की रूपरेखा होती है। इसका निर्माण शोध कार्य प्रारंभ करने से पहले किया जाता है और यह पूरे शोध कार्य का मार्गदर्शन, निर्देशन करती रहती है। दिशाबोध दूसरा है, दिशाबोध करती है। मतलब हमारा अनुसंधान जो है वो उद्देश्य के अनुरूप सही दिशा में जा रहा हो, इसके लिए रिसर्च डिजाइन जो हो बहुत महत्वपूर्ण होता है। तीसरा है घटनाओं का सरलीकरण, है ना, सिंप्लीफिकेशन ऑफ इवेंट्स। रिसर्च डिजाइन सामाजिक घटनाओं को सरल रूप से प्रस्तुत करता है। जटिल घटनाओं का सरलीकरण करना इसकी प्रमुख विशेषता है। मतलब शोध को सरल और सुगम बनाता है, जिससे सही दिशा में उद्देश्यों के अनुसार परिणाम की प्राप्ति हो सके। चौथा है नियंत्रण। रिसर्च डिजाइन के माध्यम से लगातार किए जा रहे शोध कार्य में नियंत्रण बना रहता है और शोध कार्य को आराम से सरल बनाया जा सकता है। अगला है मितव्ययिता। रिसर्च डिजाइन अगर अच्छा तैयार किया जा चुका है तो इसके माध्यम से हम काफी धन बचाते हैं, क्योंकि हमें वो काम नहीं करने पड़ते जिनकी आवश्यकता हमारे काम में नहीं है, हमारे रिसर्च में नहीं है। मतलब हम पहले से ही निर्धारित कर लेते हैं कि किस किस जगह पर हमें किन चीजों के लिए धन खर्च करना है, समय खर्च करना है और श्रम करना है ना। अब ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला भी होता है, बाधा निवारक इसे कहते हैं। अनुसंधान का जो डिजाइन होता है वो अनुसंधान के लिए जिस समस्या का चुनाव हमने किया है, वास्तव में उसमें कई पड़ाव ऐसे आते हैं कि हम उस के बीच में हमारे भटकने का चांस रहता है। हम कई बार ऐसा हो सकता है कि हम अनुसंधान करते समय विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों का सामना करें। तो रिसर्च डिजाइन के माध्यम से
तथ्य संकलन से लेके डाटा एनालिसिस तक, तथ्यों का विश्लेषण तक, इन सब चीजों में वैज्ञानिक विधियों का स्पष्ट विवरण रहता है, ताकि हमें ये पूरे अनुसंधान के दौरान हमारी प्रॉब्लम को इसके माध्यम से और मार्गदर्शन से सॉल्व किए जा सके। ठीक है, इस तरह विभिन्न प्रकार की विशेषताएं हैं इसकी। आप इसको अध्ययन करेंगे तो आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ये रिजल्ट में सहायक होता है, एक बहुत खास बात है ये भी। रिसर्च डिजाइन जो होता है, निष्कर्ष देने में सहायक होता है, क्योंकि देखिए, हम कोई भी रिसर्च करते हैं तो हम प्राकल्पना का निर्माण पहले करते हैं। और प्राकल्पना का निर्माण करने का मतलब क्या होता है कि हमने एक अस्थायी अनुमान तो पहले ही लगा लिया है और उसी दिशा में हमारा शोध जा रहा है। तो निष्कर्ष के आसपास हम पहले ही होते हैं। और हालांकि कई बार ऐसा होता है कि हमें जैसा हमारा अनुमान होता है ठीक उसके विपरीत भी निष्कर्ष प्राप्त होते हैं, लेकिन फिर भी यह रिसर्च डिजाइन जो है वो निष्कर्षों को प्राप्त करने में सहायक होता है ना। और रिसर्च डिजाइन की विषय वस्तु कैसी होनी चाहिए? रिसर्च डिजाइन की विषय वस्तु में किन किन चीजों को शामिल किया जाता है? तो देखिए, इसमें उद्देश्य होता है, शोध का विषय होता है, शोध का प्रकार, प्रस्तावना एवं पृष्ठभूमि, अध्ययन के संदर्भ, अवधारणा, चर एवं प्रकल्पना, काल निर्देश, संकलन प्रविधियां, विश्लेषण एवं निर्वचन, सर्वेक्षण काल, समय एवं धन, है ना। इन सब चीजों को हम विस्तार से भी समझने की कोशिश करेंगे अगले वीडियो में। और अभी हम अनुसंधान संरचना के बारे में और अनुसंधान के प्रकार के बारे में जानने पर जोर दे रहे हैं। और आज हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि अनुसंधान कितने प्रकार का होता है। ठीक है, एक काम आप लोग और करना, इसमें अनुसंधान संरचना मतलब अनुसंधान प्ररचना, रिसर्च डिजाइन की विशेषताएं पढ़ना, उसकी विषय वस्तु पढ़ना, और उसके बाद आप लोग इसके निर्माण के जो चरण होते हैं कि इसका निर्माण किस तरह किया जाता है, क्या उद्देश्य होते हैं और इसके प्रमुख घटक कौन कौन से हैं, इनको पढ़ने की भी कोशिश करना। क्योंकि कई बार देखा गया है कि रिसर्च डिजाइन की विशेषताओं से जुड़े हुए प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, और कोटा यूनिवर्सिटी में भी ये प्रश्न जो है पूछे गए हैं। ठीक है, अब अनुसंधान प्ररचनाओं का जो वर्गीकरण किया जाता है वो वास्तव में तीन प्रकार के अनुसंधान को हम तीन प्रकार के अनुसंधान में वर्गीकृत कर सकते हैं मुख्य रूप से। पहला होता है अन्वेषणात्मक या प्रतिपादनात्मक। ठीक है, मतलब एक्सप्लोरेटरी और फॉर्मुलेटिव स्टडीज। इस तरह के अध्ययन का उद्देश्य एक विशिष्ट क्षेत्र में ऐसे प्रश्नों, अवधारणाओं एवं प्रकल्पनाओं को ज्ञात करना है जिनका अब तक सीमित विकास ही हो पाया है। मतलब ऐसी प्रकल्पना या ऐसी अवधारणा को विकसित करने का प्रयास करते हैं जिनके बारे में अभी तक स्टडी नहीं हुई है, और वहां पे वहां पे रिसर्च गैप है, और उसके बारे में अभी अ, और खोज किया जाना आवश्यक है और साथ में प्रासंगिक भी है। इसमें क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित अन्वेषण या प्रतिपादनात्मक अध्ययन किया जाता है। इन अध्ययनों में क्या होता है, अन्य लोगों के अन्य अध्ययनों में सिद्धांतों का जिस तरह विकास होता है, इस अध्ययन में भी उन सिद्धांतों के आधार पर नए सिद्धांतों का विकास होता है। और बहुत सारे लोगों ने इस अध्ययन को अनुभव सर्वेक्षण भी कहा है, क्योंकि इसमें पीछे जो स्टडी की गई है उनका अध्ययन किया जाता है और क्या कमियां रह गई हैं उन पर
उनकी खोज की जाती है, उनका अन्वेषण किया जाता है और उसके बारे में उसका एनालिसिस, उसका विश्लेषण इस प्रकार के शोध में, इस प्रकार के अनुसंधान में प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद है दूसरा प्रकार। दूसरा प्रकार में मैंने इसको रखा है वर्णनात्मक डिजाइन, वर्णनात्मक प्ररचना। तो वर्णनात्मक प्ररचना क्या है? इस प्रकार के अध्ययन में मुख्य रूप से विवरण प्रस्तुत किए जाते हैं। मतलब जो अध्ययन है, जो समस्या है या जो उसके निदान है, जो उसके प्रयत्न किए गए हैं, दोनों एक ही प्रकार के अध्ययन है और जो यह काम किया गया है इसका वर्णन प्रस्तुत किया जाता है। मतलब जो कुछ हुआ है, जो कुछ है और जो वस्तु स्थिति है उसके बारे में अगर हम अध्ययन में यानी रिसर्च डिजाइन में बताया गया है तो यह एक कैसा शोध होगा? हमारा वर्णनात्मक शोध होगा। ठीक है, वर्णनात्मक डिजाइन होगा। मैं बार बार प्ररचना को डिजाइन बोल रहा हूँ, आप लोग प्ररचना बोल सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश मीडियम वाले दोनों के लिए ये काम का होगा। वैसे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को ध्यान में रखकर मैंने ये वीडियो बनाए हैं। अब इसके बाद है तीसरा अनुसंधान। तीसरा है परीक्षणात्मक। तीसरा डिजाइन जो है वो है एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, परीक्षणात्मक प्ररचना। मतलब इसके अंतर्गत क्या किया जाता है? शोधकर्ता न केवल यह प्रमाणित करने का प्रयास करता है कि परीक्षणात्मक समूह में परिवर्तन हुआ है, बल्कि वह यह भी प्रमाणित करता है कि नियंत्रक समूह की तुलना में परीक्षणात्मक समूह में किस मात्रा में परिवर्तन आया है। मतलब इसके माध्यम से परीक्षण किया जाता है और जो भी परिवर्तन प्राप्त होता है, जो भी परिवर्तन हुए हैं उनका परीक्षण किया जाता है और परीक्षण पर आधारित जो शोध होता है, जो डिजाइन तैयार किया जाता है शोध का, उसे हम परीक्षणात्मक प्ररचना या एक्सपेरिमेंटल डिजाइन के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये प्रमुख प्रकार थे रिसर्च डिजाइन के। इसके अलावा रिसर्च डिजाइन की आप लोग विस्तृत व्याख्या पढ़ लीजिएगा, रिसर्च डिजाइन की विशेषताएं पढ़ लीजिएगा, रिसर्च डिजाइन का वर्गीकरण और भी विभिन्न प्रकार से विभिन्न बुकों में अलग अलग तरह से दिया हुआ है, उनको भी समझने का प्रयास कीजिएगा। जो प्रमुख प्रकार था, प्रमुख वर्गीकरण था, वो मैंने आप लोगों के सामने रखा है। ठीक है, और कभी मौका रहा तो हम इनको उदाहरण सहित समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, इसी के साथ धन्यवाद। फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में।